पिक्चर चालू करो बे। कौन है ये लोग? अभी बता है भाई, अभी बता है। And my father name is Elon Musk मौसा। क्या बोला तूने? मौसा मौसा कैसे? जब बेटा हो तो मौसा कैसे? अमेरिका में फादर को मौसा बोलता है। ओह, ऐसा है क्या? हमारा सवाल है कि हमारा देश कब आजाद हुआ? हमारा देश ऐसे तो 1947 में आजाद हुआ है, लेकिन गोबर खाने वालों के अनुसार हमारा देश 2014 में आजाद हुआ। दिमाग तेज होने के लिए क्या खाया कि मतलब दिमाग तेज हो जाए? ऐसे तो दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष प्रजाति है जिनका मानना है कि गोबर खाने से दिमाग तेज होता है। वो प्रजाति को बुरा लग जाएगा, तुम कुछ ज्यादा डिप में। कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश बेटा। अगर मैं उसका नाम बता दूं तो उनके पिछवाड़े में मिर्ची लग सकती है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। गजब बेइज्जती है। शर्म नहीं आती तुझे? मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। बात तो सही है। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था, मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है? ये कोई चाय है? नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। नहीं। रुक जा। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। अच्छा बात नहीं है। अगर ये साहिल शुक्ला की जगह साहिल खान होता तो सारे मीडिया तो अभी तो क्या कि सबको, सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाता और महिमा मंडन कर दिया जाता कि ये लोग होते ही हैं फ्रिज में रखने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले। मैंने पहले भी कहा था कि अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराधी होता है, उसी माइंडसेट से उसको देखना चाहिए, ट्रीट करना भी चाहिए। बजाओ ताली। लेकिन अगर ये खान होता तब तो अभी सारे मीडिया जो है कि नंगा नाच कर रही होती। छोटा भाई मानता हूँ आपको। बिल्कुल, मैं बड़ा भाई मानता हूँ आपको। और ज्यादा तीली माचिस की नहीं लगाएगा। आप बीजेपी वाले बयान ही मत दिया करो। आपको बोल मजबूर हो। आप मेरे से जब बात करते हो, बोलोगे मस्जिद मंदिर, तो हम तो इंटरफेयर करेंगे जनाब। आप जब मेरे से बात करते हो तो मेरी रेफरेंस से बात किया करो, रविंद्र रैना की बात किया।
पहले तो आप अपना एक माइंडसेट क्लियर कीजिए। मेरा माइंडसेट आप क्लियर है, चाहती मुझे मत क्या? बताइए। मेरे चाहने नहीं चाहने से पहले तो एंकर मालूम होना चाहिए कि आप एंकर मेरी क्या चाहता गुलामी है। कर रहे हैं क्या? अच्छा, मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? आप मेरे वर्कर हैं, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं कि मैं कहूंगी उसके हिसाब से चलने लगेंगे। मैं कुछ भी मानूं, मैं मानूं कि आप इस वक्त जो बैठे हुए हैं टाइम पास कर रहे हैं। बोलने दे। मानने से क्या होगा? मैं ये मानूं कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं उसका ज्ञान का ग नहीं है, मेरे मानने से क्या होगा? मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। गड्ढा समझाओ इसे। तो आप मान लेंगे क्या? मेरे मानने से नहीं फर्क पड़ता ना भाईजान, आप तो अपनी कहिए। दुकान नहीं मैडम, देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैडम अरे बात तो सुनिए। दुकान चल रही है आपकी, एक एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। 4 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी। अच्छा, अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी, बहस नहीं करेंगी तो आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अच्छा। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बात है। सर, आप हम पे आरोप लगा रही हैं। कीजिए, बदतमीजी नहीं मेरे साथ। तनख्वाह लेंगी आप, समझे? पैसे तनख्वाह कमाएंगी लेंगी, आप, मेहनत तो करती हूँ। आरोप लगाएंगी आप अपने हमारे पर। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बैठे हुए देश हैं। बांट के कितना देश बैठे? में जहर घोल के बच्चे एक पालिएगा। सोफे पर बैठे रहते हैं, बेच के बच्चे 1 घंटा वहाँ पर। मैम, मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से है। ठीक है। सबसे पहले तो सर, आपके नेता अबू आदमी देश भर में ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं जो आज तक चल रहा है। उसका रिजल्ट हुआ कि नागपुर में वायलेंस हो गया बहुत भयंकर। कोई सेंस है इस बात की? उसके बाद कल वो इफ्तार पार्टी में चले जाते। ये पोलराइजेशन हम सब देख रहे हैं। बोल सर, लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे थे वहाँ? मेरी मर्जी अनवर भाई। देखो, एक तो आपने पूछा कि हमारे नेता ने जो अबू आजमी साहब ने औरंगजेब पर बात करी, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही संभाजी महाराज की जब जयंती थी तो उनको बधाई दिया और उनको बताया कि ये भारत के शौर्य पुत्र हैं। बात तो सही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में औरंगजेब के नाम पर आपके नौजवानों के, किसानों के जो बुनियादी सवाल है उसको कैसे ढका जाए, उस पर काम हो रहा। नंगा करके नहला रहा। हम ये जानना चाह रहे, बीजेपी से हम लोग ये पूछते हैं कि आप बताओ, औरंगजेब तो हमारा कभी आदर्श नहीं हो सकता। हमारे देश का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि मुगल उसके वंशज नहीं है, वो मुगलों का वंशज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप औरंगजेब पर, अरे आप सुन लो पूरी बात, गड्ढा समझाओ इसे। आप औरंगजेब पर तो बात करेंगे, लेकिन औरंगजेब के दादा, अरे पूरी बात तो सुनो, औरंगजेब के बाबा थे, औरंगजेब के बाबा थे कौन? अकबर। और अकबर के दरबारी कौन थे? सेनापति मान सिंह। अब मान सिंह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उनके घर के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया। वो मान सिंह जो अकबर के दरबारी थे। हाँ बताओ, कितनों की जमीन गई है? हमने देखी है, हमने देखे हैं। बताओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इनको बता देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, इनको मैं बता देता हूँ असलियत क्या होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान कर देता है, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, या फिर कब्रिस्तान बनाने के लिए, और उसके बाद अगर वो जमीन खाली पड़ी है, वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जमीन खाली पड़ी, उसके बाद आके किसी और ने उस पर कब्जा करके रहना शुरू कर दिया, और 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद वक्फ बोर्ड को पता चलता है कि ये मेरी जगह है, और वक्फ बोर्ड आगे जब वो दावा ठोकता है, तभी तो वो जगह उसकी होगी ना, जिसकी जगह मिल चुकी। और अगर वो खाली पड़ी, आप कब्जा कर लोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने अगले सवाल में उसको पूछा कि भाई मैं भक्तों की बैंड बजाता हूँ। तो उसने मुझे फौरन लिखना शुरू करा, अरे वाह, आप तो निहायत ही उम्दा किस्म के इंसान है। अंधभक्तों की बैंड बजाना आजकल कोई आसान काम नहीं है। अंधभक्त बड़ी अजीब किस्म की प्रजाति होती है, इनको ना किसी डाटा को सुनती है, ना किसी तथ्य को स्वीकार करती है। अगर आप उनका बैंड बजाते तो आप निश्चित ही बेहद ही दिलचस्प किस्म के इंसान हैं। अरे हाँ भाई हाँ। देश की आजादी में जो मुसलमान का जो योगदान है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। शाबाश। और आज वही लोग जो ड्रामा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के, जिनके बाप दादा इस देश के आजादी में कभी भी हिस्सा नहीं लिए और उस समय अंग्रेज को दलाली करते थे। आप एक हिंदू होकर ये बात कर रहे हैं? हाँ, हम हिंदू होकर करके कह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे मुसलमान के लिए हम लोग जो है बहाने के तैयार है रोड पर। मुसलमान का जो मांग है जी, आप बातें करते हैं रात हिंदू मुसलमान की, और तुम्हारे तो सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने टॉप लीडर हैं इस देश में,
बीजेपी के गजब बेइज्जती है। तमाम लोगों के दामाद हैं मुसलमान, चाहे आरएसएस के भागवत हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो। उसके बारे में अभद्र बोलते हैं, और जो अरब का मुसलमान आया हुआ है उससे ऐसे करके गला मिलते हैं। बाप रे बाप, वो कटमुल्ला ना आया जिसके लिए सड़कें बंद कर दिए आप। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही पकड़े हैं। जिसके स्वागत में पांव चूम रहे थे। गजब बेइज्जती है। आलू जानते हैं? भगो मत, आलू कहाँ से आया? सोची समझी साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ ने कमाल की बातें कहते हो। देखो कितने बड़े ये दलाल पत्रकार। गजब बेइज्जती है। सुन तो लो, आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते यार हैं। सुन ही नहीं रहे, घर परिवार अरे सुन ही नहीं रहे, कितनी बार अरे यार सुन ही नहीं रहे।